सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 आज हम आपके लिए लेकर आ गए, जिसमें हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड आल्सो रिलेशन बिटवीन, देखेंगे किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए, तो वो बेसिक के इसके उस वाले वीडियो की जो एंडिंग होगी, तो आज की इस वीडियो की वहीं से स्टार्टिंग होने वाली है, तो प्लीज वो वाला वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना। सो देखो माय फ्रेंड्स, कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल समझने से पहले हमको पोटेंशियल एनर्जी समझना बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो जरा। हम चलिए मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है एंड यहाँ दूसरा है कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है एंड इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है बाय डिस्टेंस आर से। ठीक है, इन दोनों को हमने आर डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही होगी, तो उसका इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो वो हमने पोटेंशियल एनर्जी को यू आर से दिखाया था, है ना। यू इज द फंक्शन ऑफ आर इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको मैं Q1 मानूंगा और इसको Q2 मानूंगा। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एंड ऑल्सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ठीक है, या स्क्वायर नहीं करना था, क्यों नहीं करना था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा एंड वही पार्ट भी यहां लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो इसको जैसे मैं रीअरेंज करूंगा तो यहां से मेरे पास u ऑफ r इक्वल टू, इस Q1 को मैं थोड़ा सा अंदर लिखना चाहता हूं एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड r को इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा एंड इस Q2 को थोड़ा सा बाहर लिखा। ऐसा करेंगे तो होगा कुछ भी नहीं, लेकिन हमको एक अलग सी यहां से टर्म मिलने वाली है, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इस वाले इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार हमने Q1 को अंदर ले लिया, Q2 को भी अंदर ले सकते हैं, ऊपर लिखा Q2, डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ R एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कौन आ सकता है, Q1 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारे पास ये कंसेप्ट बन रही है इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल जो होता है वो एक चार्ज के लिए हम निकालते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑल्सो दो चार्जेस के लिए निकालते हैं। ये आपको माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, पोटेंशियल मतलब एक चार्ज के लिए और पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम के लिए या दो चार्जेस के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, नाउ थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं। नाउ क्या कर लेते हैं, देखो जरा, यहां जो मेरे पास पोटेंशियल होता है फी इज ऑल्सो इक्वल टू, वो ऊपर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन r। अब इसको φ1 लिखूंगा तो यहाँ Q1 लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस तो दोनों के बीच का सेम ही रहेगा, तो और चार्जेस सिर्फ चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं इस प्लस Q1 वाले चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल निकालना चाहूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो जरा, φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r एंड ऑल्सो अगर मैं इस Q2 वाले चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूंगा तो ये Q2 इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी V2 इक्वल टू आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। यहां मेरे पास जो φ1 एंड φ2 है, ठीक है, वेयर ऐसा आपको लिखना होगा, वेयर φ1 एंड φ2 ये दोनों क्या है माय डिफरेंस, ये है पोटेंशियल। ठीक है, या आपको इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो इसको। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो सब्स्टिट्यूशन है इस वाले इक्वेशन में जैसे हम करेंगे तो यहां मैं लिख सकता हूं कि U ऑफ R, और यहां जो U ऑफ R है और एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये U क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसको सिंपल से पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो। इसको मैं लिखना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, साथ साथ में नोट बनाया जाए और कोशिश करेंगे कि आपको यही से ही सारे नोट्स मिल जाए और साथ साथ में कंसेप्ट भी मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, ये जो U ऑफ R की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, U ऑफ R इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं एक बार Q2/4 पाई एप्सिलॉन r, तो इसकी जगह पर क्या ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या, Q2 वाली है ना, या पहले वाले इसके लिए पुट अप कर लेते हैं, φ1 पुट कर लेते हैं, φ1 एंड ऑल्सो साथ में क्या रहेगा, Q2 रहेगा एंड ये ऑल्सो इक्वल रहेगा। अगर इसके लिए बात की जाए तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, V2 एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, Q1। अगर मैं इन जनरल लिखने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे पास आएगा U ऑफ R इक्वल टू φ इंटू Q, है ना। और अगर मैं यहां से पोटेंशियल φ की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये मेरे पास आएगा φ इक्वल टू U ऑफ R, या आप तो समझ में आ गया होगा कि U जो है किसका, R का फंक्शन है, एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय Q। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन, या आप इसको फार्मूला बोल सकते हो। सो देखो, अगर मैं इसको चेंज के फॉर्म में लिखना चाहूं, ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल टू द, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
ओके यहां तक। आप क्या कर लेते हो, थोड़ा सा इस साइड का मिटा के और अच्छे से यहां लिखने की कोशिश कर लेता हूं, या उसको चेंज के फॉर्म में लिख लेता हूं। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसको अगर मैं चेंज के फॉर्म में लिखना चाहूँ, है ना, मान लेते कि मेरे पास पहला यहाँ से कोई यह पोजीशन है, ये वाली पोजीशन को मैं बोल देता हूँ कि 1 पोजीशन है, और यहाँ दूसरी पोजीशन पे गया ये वाली पोजीशन 2 है। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हमको डिफरेंस निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या किसी भी तरह का हमको चेंज निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। तो फाइनल 2 है, इनिशियल फी 1 है। तो क्या मैं इस तरीके को, इसको फी 1 को क्या इस तरीके, फी को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, फी 2 माइनस फी 1, है ना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एंड इज आल्सो इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैंने लिखा U1, एंड माइनस इसको U2 भी लिख सकता हूं, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, चार्ज। ओके बढ़िया यहां तक। एंड आल्सो आपको पता होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज ए वर्क डन। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं वर्क डन, एंड आल्सो Q। अगर मैं इसको V2 लिखना चाहूं तो dV यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, है ना। तो ये एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया। अब माय डियर्स, आपने क्लास 10th के चैप्टर में अगर पोटेंशियल की कंसेप्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने पोटेंशियल का वहां पोटेंशियल एनर्जी का, या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, या आपको वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज के फॉर्म में भी आप इसको समझ सकते हो। तो मेरे पास dV इक्वल टू क्या आ गया, dW अपॉन Q। ओके, आई होप कि तो इसी ओवरऑल को क्या बोल सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हमने यहां से इस वाले फॉर्मूले से बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। तो इस वाले फॉर्मूले का हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं इस साइड में यहां लिख कर रखना चाहूंगा, है ना। तो यहां क्या आ गया था मेरे पास, V2 माइनस V1 यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो उस वाले को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद के जो हम रिलेशन देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। यहां तक अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, बाकी का बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो मेरे फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हम E वेक्टर से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हम फी से दिखाते हैं। अब E और फी के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक इस O पॉइंट पे, है ना, इस O पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव Q चार्ज रख दिया। अब हम सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर की ओर होती है, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस वाले पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बाहर निकल रही होगी 100%। एंड उसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, इसी लाइन के ऊपर ही कहीं पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 कूलम, और इसको मैंने नाम दे दिया m। एंड वहां से इस m पॉइंट को अगर मैं इस O पॉइंट की ओर अगर डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो इस इतना मान लेते हैं कि मैंने इस n पॉइंट तक उसको डिस्प्लेस किया। एंड यहां अगर मेरे पास कोई पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया P। ओके, ऐसे कुछ हमारे पास पॉइंट्स है, और इस O से लेकर इस P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैंने मान लिया R, एंड ऑल्सो इस O से लेकर M तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैंने क्या मान ले लिया, X। ओके यहां तक। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एट M पॉइंट पे वो O से लेकर M तक होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। एंड जैसे मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस वाले प्लस Q चार्ज की तरफ अगर लाने की कोशिश करूंगा, तो उसके ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों प्लस है ना, ये वाला भी प्लस है और ये वाला भी प्लस है, तो उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ओके यहां तक। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। अच्छा, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे पहले तो लिखना चाहूंगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाले पॉइंट पे, एट पॉइंट M, है ना, M पॉइंट पे कहां है, अलोंग किस डायरेक्शन में है, OM। ठीक है, O से लेकर M तक, O से लेकर M तक। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं डिफरेंस, जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स किस तरीके से एक्ट हो रहा है वो भी लिखूंगा मैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो भी किस तरफ लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो लिखूंगा मैं एट पॉइंट M अलोंग किस डायरेक्शन में लग रहा है, OM के तरफ लग रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो सॉरी वर्क डन निकालने की लिखने की कोशिश करूंगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, वर्क डन इज गिवन बाय,
सो वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है कि चेंज इन वर्क डन आल्सो इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से मैं एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस वाले फॉर्मूले में एक छोटा सा माइनस लिखूंगा। आप पूछोगे क्यों लिखा है माइनस चार्ज, माइनस साइन, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, यहां से मान लेते कि इस वाले पॉइंट को हमने यहां से यहां तक क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा यहां से, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, यहां तक। अब क्या किया जाएगा, देखो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस और एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम है ना, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या मैं इस एफ को ई से रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने यहां लिखा चेंज इन वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी इंटू डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। अच्छा है यहां तक। अब क्या करूंगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करूंगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने चेंज इन पोटेंशियल अगर मेरे को निकालना है एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे, है ना, तो हम किस तरीके से निकालेंगे चेंज इन, तो मैं यहां लिखूंगा द चेंज इन पोटेंशियल इज गिवन बाय, सो चेंज इन पोटेंशियल इज गिवन बाय, इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो वाला फॉर्मूला, सो डी फी इज ऑल्सो इक्वल टू डी चेंज इन वर्क डन ऑल्सो डिवाइड बाय चार्ज। और इस वाले पॉइंट पे कितना चार्ज है माय डिफरेंस, 1 कूलम है, तो क्या मैं इसको Q इक्वल टू 1 कूलम पुट कर सकता हूं। तो जैसे मैं 1 कूलम पुट करूंगा तो ये मेरे पास डी फी इक्वल टू क्या आ जाएगा, DW, एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 3rd। अब इक्वेशन नंबर 3rd एंड 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इस डी चेंज इन वर्क डन, इसकी जगह पे क्या मैं ये EDX की वैल्यू पुट अप कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम, क्या लिखूंगा मैं यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। सो जैसे हम 3 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास dv इज इक्वल टू आ जाएगा, है ना, dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dw की जगह पे माइनस EDX। ओके, यहां तक। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये माइनस और dx इसके डिवाइडेशन में भेज देते हैं, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ जाएगी माइनस dv अपॉन dx। क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, equal to minus dv upon dx. So my dear friends, this is called as a relation between electric field and electric potential. देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये E है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो इसको इस तरीके से बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना, dv अपॉन dx को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना था, ये रिलेशन हमको निकालना था। अब इसके ऊपर क्या कर लेते, 2 प्यारे से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। यहां तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, जो भी बचा हुआ पोर्शन है आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो देखो मेरे फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मैं क्वेश्चन आपको साइड में फ्लोट करवाऊंगा। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है एंड इस पॉइंट के ऊपर 3 माइक्रो कूलम इतना चार्ज है एंड उसके ऊपर जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे वो है 4 × 10⁵ वोल्ट, इतना उसके ऊपर क्या है, पोटेंशियल है ना। और हमको बोला गया है कि अगर मेरे पास कोई एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होगा और उस पॉइंट चार्ज को अगर मेरे को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है या इसके नजदीक लाना है तो उसके ऊपर हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और इसके सॉल्यूशन में देखो जरा हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो गिवन वाला पोर्शन लिखेंगे जो भी हमको गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है हमारे फ्रेंड्स, हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल फी इक्वल टू 4 × 10⁵ वोल्ट एंड ऑल्सो हमको चार्ज भी दिया गया है, क्यू इक्वल टू कितना है, 3 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रो कूलम को सबसे पहले तो मैं कूलम में कन्वर्ट कर लेता हूं, 3 × माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए ऑल्सो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हम क्वेश्चन में बार बार बता चुके हैं, क्यू इक्वल टू 3 × 10⁻6 कूलम। अब हमको क्या फाइंड करना है, चेंज इन वर्क डन फाइंड करना है एट इंफिनिटी पे। ओके, इतनी वाली क्वांटिटीज हमको दी गई है, ये वाला फॉर्मूला हम आसानी से यूज कर सकते हैं, है ना। फी इक्वल टू क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन एट इंफिनिटी इक्वल टू फी इंटू क्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन। तो फी इंटू फी की वैल्यू कितनी दी है, पोटेंशियल, फी इंटू 10 की पावर कितनी है, 5 इंटू चार्ज कितना दिया गया है, 3 × 10⁻⁻6। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वर्क डन एट इंफिनिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 4 × 3 हो जाएगा मेरे पास 12 × 10⁻⁵ और -6
क्या आ जाएगा आंसर, -1 आ जाएगा। और जैसे 10 की पावर -1 है तो पॉइंट इस यहाँ 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। वर्क डन एट इन्फिनिटी इक्वल टू 1.2 एंड वर्क डन हमेशा किस में लिखेंगे, हम जूल में लिखेंगे। तो वर्क डन एट इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, 1.2 जूल रहेगा। ये होगा मेरे पास उसी में से सब क्वेश्चन था उसका फर्स्ट का आंसर। एंड दूसरा जो है हमारा उसमें बताया गया है कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड रहेगा क्या, तो सीधा सीधा आंसर है उसका नो, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, नो द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन, द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट किस डिपेंड अपॉन पाथ। ओके, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी में से और एक क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 कुछ इस तरीके से हमको दिया गया है कि वर्क डन दिया गया है हमारे पास। चलिए मान लेते हैं कि दो कोई पॉइंट है ना, पहला वाला यहाँ एक ए पॉइंट है और यहाँ दूसरा वाला कोई पॉइंट बी है, और इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा फी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एंड यह होगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और हमको बोला गया है कि यहां से यहां तक जाने के लिए जो वर्क डन लगने वाला है तो उसकी वर्क डन की वैल्यू भी हमको दी गई है। तो वर्क डन यहां हमको दिया गया है, वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू, वो कितना दिया गया है, 120 जूल इतना दिया गया है। और बोला गया है कि इस वाले पॉइंट क्यू चार्ज पे या इस वाले ए पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो 6 कूलम इतना चार्ज है। और बताओ कि और एक बात दी गई है हमको, इस ए पॉइंट पे है ना, इस ए पॉइंट पे हमको पोटेंशियल दिया गया है, वो दिया गया है 10 वोल्ट, और हमको निकालना है कि पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, इतनी गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे तो इस टू गिवन में आप इतना लिखोगे, है ना, टू गिवन में इतना कुछ लिखोगे। एंड हमको कैलकुलेट क्या करना है, देखो जरा, हमको पोटेंशियल बी पे कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, फी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये चेंज इन पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल ये होगा और इनिशियल पोटेंशियल ये होगा। तो क्या मैं इसको फी बी माइनस फी ए बी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड ऑल्सो डी चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब हमको सभी की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूशन करना है बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो फी बी माइनस फी ए यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वो कितना दिया गया है, 10 वोल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन वर्क डन की वैल्यू हमको दी गई है 120 जूल, एंड डिनोमिनेटर में है क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, कितना है वो 6 है। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6 2 12 हो जाएगा, यानी कि 20 आ गया। यानी कि मेरे पास फी बी इज यहां से वी बी माइनस 10 इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। जैसे माइनस उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फी बी इज इक्वल टू 20 प्लस 10, तो वी बी इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो गया, 13 वोल्ट। तो हमने क्या निकाला, इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा उस समय जब हम वर्क डन इतना 120 जूल कर रहे हैं, और इसके ऊपर इतना पोटेंशियल है और चार्ज इतना दिया गया है। तो बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 13 वोल्ट इतना पोटेंशियल होगा। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे छोटे छोटे। तो ये तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको सीईटी या नीट जेईई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। एंड इसी वीडियो को यहां मैं देता हूं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।